इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और इनसे संबंधित प्रश्नों को भी लिया है और प्रश्नों को आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है और एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आपको हल करके बताया गया है। तो दरअसल यह वीडियो सीरीज कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा और इसको अध्याय 1 से लेकर के आखिरी अध्याय तक पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश रहेगी और इसमें लगभग 150 वीडियो का टारगेट हमने लिया है और यह दिन प्रतिदिन सप्ताह में कम से कम 5 वीडियो आपको रिलीज किए जाएंगे। प्रत्येक वीडियो की अवधि लगभग आधे घंटे की होगी और यह एम सीरीज का वीडियो होगा और उस एम सीरीज की वीडियो में यह एपिसोड नंबर 1 है और इसलिए इसको इसका टाइटल हम देंगे M1। तो आप वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट और क्वेरी ज़रूर लिखें ताकि हमको प्रोत्साहन मिलेगा और हम अपने प्रयास की दिशा को और सुधारने की कोशिश करेंगे। तो और हमारे चैनल कैरियर डोमेन से आप जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें। आपको निश्चित रूप से गणित की अनेक मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास का टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं इंग्लिश में, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की मदद से आप बीजगणित के बेसिक्स को समझेंगे। सपोज f(x) एक बहुपद है जिसको x माइनस a से विभाजित किया जा रहा है। जब f(x) को x माइनस a से विभाजित किया जाता है तो भाग देने की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि कौन कौन से पद प्रयुक्त होते हैं। सबसे पहले आप भाज्य लेते हैं, भाज्य के बाद भाजक डिफाइन किया जाता है, भाजक के बाद भागफल और उसके बाद शेषफल, और इन 4 टर्म में पूरी बीजगणित का सार छुपा होता है। भाज्य को बोलते हैं आप डिविडेंड, डिविडेंड। भाजक को बोलते हैं आप डिवाइजर और भागफल को बोलते हैं आप कोसेंट और शेषफल को बोलते हैं आप रिमाइंडर। तो हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य को हमने यहाँ पर दिया f(x) का सिंबल। भाजक किसकी मदद से भाग दी जा रही है? x माइनस a। भागफल हमारा क्या है? भागफल हमारा है सपोज qx, एक कोई ये भी पॉलिनोमियल है। फिर शेषफल हम मान लेते हैं कि r। अब जब भाग दिया जा रहा है तो हम यहाँ पर x की वैल्यू a रख के देखते हैं। सपोज x इज इक्वल टू a। यहाँ पर हम देखें कि x की वैल्यू a रखेंगे तो f a इज इक्वल टू हमको मिलेगा a माइनस a इंटू qx, q इज फंक्शन ऑफ x, प्लस r। देन वी विल फाइंड f a इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि f a इज इक्वल टू
एफ ए इज इक्वल टू आर। तो यह क्या बताता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट तक हमको लेकर जाता है कि यदि किसी पोलिनोमियल को जो कि एफ एक्स है और इसको विभाजित किया जाता है किसके द्वारा? इसको सपोज x माइनस ए के द्वारा विभाजित किया जाता है और हमको क्यू एक्स भागफल प्राप्त होता है, तो उसका जो शेष फल रिमाइंडर होगा वो एफ ए होगा। मतलब यह एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन हमको देता है भागफल का। सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि यदि आप किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपको शेषफल प्राप्त होगा एफ ए। शेषफल प्राप्त होगा एफ ए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मिली हमको कि यानी कि यदि आपसे सीधे प्रश्न किया जाए कि इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को इस दूसरे वाले बहुपद से भाग देना है, तो बताइए आपको शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो सिंपल सी बात है कि आपको शेषफल प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस ए को कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो x इज इक्वल टू मिलेगा a, और x इज इक्वल टू a मिला, उसको हम फंक्शन में रखे, एफ ए पे रखे, वैल्यू जो भी आया वो शेषफल होगा। तो कितनी आसानी से हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है। आप इसको एक बार अपने मन में इसकी लॉजिक बिठाइए। विधि सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है और ये इसको गणित असल में माना भी नहीं जाता। आप इसके पीछे की जो थ्योरी है, जो फैक्ट है, उसको कंज्यूम करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो शेषफल प्रमेय हमारा समाप्त होता है। इस पे किसी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी होगी तो मुझे मैसेज में, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। अब आते हैं हम गुणनखंड प्रमेय पर। गुणनखंड प्रमेय इसको कहेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम वास्तव में शेषफल प्रमेय का ही एक स्पेशल केस है। शेषफल प्रमेय का एक वो कंडीशन है जब शेषफल प्रमेय में हमको शेष r बराबर 0, तो उस स्थिति में शेषफल प्रमेय कहलाएगा। शेषफल प्रमेय जो है वो जस्ट लाइक गुणनखंड प्रमेय होगा। गुणनखंड प्रमेय अर्थात कि रिमाइंडर, यदि हमको जो शेषफल r इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो ठीक ठीक उसी के जैसे काम करेगा जैसे कि फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम गुणनखंड प्रमेय का उपयोग क्या है? उपयोग, यूजेस। गुणनखंड प्रमेय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि यदि हमको पता करना है कि कोई QX यानी कि कोई एक जो भाजक है जिसकी मदद से हम भाग दे रहे हैं, किसको भाग दे रहे हैं? fx को। यानी कि fx यहाँ पर एक डिविडेंड है, और ये जो है QX एक डिवाइज़र है।
डिवाइजर है, ये भाजक है, भाजक, और ये भाज्य। यानी कि fx का भाग हम qx की मदद से देना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या qx fx को पूर्णतया कंप्लीटली विभाजित कर पाएगा या नहीं। तो इस बात को जानने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? तो इस बात को हमारे पास जानने का ये रास्ता है कि हम सपोज लें कि qx कोई एक पॉलिनोमियल है, सपोज वो x माइनस ए। तो हम x माइनस ए को सबसे पहले 0 से कंपेयर करेंगे। उसको किससे कंपेयर करेंगे? 0 से कंपेयर करके देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमको मिलेगी a, और इस चीज़ को हम पॉलिनोमियल यानी कि जो भाजक, जो पॉलिनोमियल अभी भाजक के रूप में इस्तेमाल हम कर रहे हैं fx, उसमें हम उसकी वैल्यू पुट करके देखेंगे x इजिकल टू ए। तो हमको fa इजिकल टू मिलेगा, क्या मिलेगा? देखते हैं कि यदि fa का मान 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस ए fx का एक डिवाइज़र है, एक गुणनखंड है, और शेषफल हमको 0 प्राप्त हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण फंडा ये है कि यदि जो भाजक है भाज्य को पूरी तरीके से विभाजित कर सक रहा है तो शेषफल 0 प्राप्त होगा, और अगर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो भाज्य उस भाजक का एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। तो इस तरीके से इन तर्कों के आधार पर हम शेषफल प्रमेय को और गुणनखंड प्रमेय को एक बहुत बड़े टूल्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। टूल ये, शेषफल प्रमेय का टूल ये कि यदि कोई भाज्य किसी भाजक के द्वारा, यानी कि एक डिविडेंड जो है एक डिवाइजर के द्वारा भाग दिया जा रहा है और हमको एक टास्क दिया गया है कि बताइए भाग देने के बाद आपको शेषफल कितना मिलेगा। तो शेषफल प्रमेय का टूल आपको ये कहता है कि पूरे भाग देने की आपको पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव नॉट टू फॉलो फुल द प्रोसेस, यू कैन डायरेक्टली कंज्यूम द आइडिया दैट व्हाट इज़ द रिमाइंडर। आप रिमाइंडर सीधे प्राप्त कर सकते हैं। शेषफल प्रमेय सबसे महत्वपूर्ण आपको एक टूल दे रहा है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद के द्वारा आप भाग दे रहे हैं और शेषफल क्या मिलेगा। तो शेषफल जो प्राप्त करना चाह रहे हैं आप, उसके लिए आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको शेषफल सीधे शेषफल प्रमेय की सहायता से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये केवल उस स्थिति में प्राप्त होता है जब भाजक के रूप में जो पॉलिनोमियल यूज किया जा रहा है वो 1 घात का हो, 1 डिग्री का हो। इसी प्रकार से जो गुणनखंड प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय आपको मदद करता है कि एक दिया गया बहुपद, हाँ ये 1 घात का होना चाहिए, अधिक के लिए ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो 1 घात का बहुपद किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, यह जानने के लिए आपको उसको भाग देने की पूरी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल वे में जा कर के गुणनखंड है या नहीं ये जान सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या है कि जो गुणनखंड, जो डिवाइज़र यानी कि जो एक बहुपद है 1 घात का, जिसको आपको दिया गया है टारगेट कि वो जो कि यहाँ पर x माइनस ए है, वो आपके दिए गए बहुपद fx का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करें, आप x माइनस ए यानी कि जो दिया गया टेस्टिंग बहुपद है जिसको हमको टेस्ट करना है कि वह fx का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो जो टेस्टिंग पॉलिनोमियल है उसको 0 से कंपेयर करें, उससे x की वैल्यू प्राप्त करें, उस x की वैल्यू को दिए गए पॉलिनोमियल में
पुट करके देखें, और जो वैल्यू अगर 0 प्राप्त हो गई, एफ ए की वैल्यू 0, तो वो गुणनखंड है, और एफ ए की वैल्यू 0 नहीं है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और शेषफल और शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय के कॉन्सेप्ट से आप पूरी तरीके से परिचित हो गए होंगे। मैं अपने वीडियो में कुछ सवाल आपको हल करके बताऊंगा, जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे सामने एक सवाल है, बहुपद x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि भाग देने की प्रक्रिया क्या है। चलिए एक बार फिर से सवाल हल करते हैं। हम सबसे पहले उसी तरीके से प्रक्रिया करेंगे जैसे कि पहले छोटी कक्षाओं में अंकगणित में करते हैं। यहाँ x प्लस 1 एक डिवाइज़र है और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक डिविडेंड है। भाग देने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले हम फोकस करते हैं x पर। जो डिवाइज़र का जो बहुपद है x प्लस 1, उसमें से x पर हम फोकस करते हैं। यहाँ देखते हैं कि x की घात 1 है, और यहाँ पर जो डिविडेंड है उसमें x की सर्वाधिक घात है x स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि दोनों की घातों में 1 का अंतर है, इसलिए हमारा जो कोशेंट होगा वो x होगा, x टू द पावर 1। तो x और x का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो x स्क्वायर होगा। इस प्रकार से ये तय हो गया कि कोशेंट का जो सबसे शुरुआती जो संख्या है या कि जो पद है वो x होगा। अभी इस x का गुणा हम पूरे डिवाइज़र के साथ करेंगे, तो x का गुणा x के साथ होगा तो हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर, और x का गुणा जब 1 के साथ होगा तो हमको प्राप्त होगा x। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि भाग देने की प्रक्रिया एक निरंतर घटाने की प्रक्रिया होती है, तो हमको यहाँ पर के व्यंजकों में निशान यानी कि चिन्ह बदलने हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ माइनस एक्स और माइनस एक्स मिलके हो जाएंगे माइनस 2x, और सीधे सीधे एक यहाँ पर से ऊपर से उतार लिया जाएगा। अब ये हमारे पास एक अगला चरण तैयार हो गया फिर से। अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि जो डिवाइज़र है x प्लस 1, इसमें किस चीज़ का गुणा किया जाए तो हमको माइनस 2x प्राप्त हो जाए। तो सीधी सी बात है, x दोनों ही जगहों पर एक घात के रूप में है, वेरिएबल में एक घात है, इसलिए उसको किसी भी प्रकार की हमको कोई संख्या लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दोनों के गुणांक कोफिशिएंट जो हैं यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस 2 है, तो यहाँ पर हमको लेना होगा माइनस 2। माइनस 2 इसलिए कि माइनस 2 और x का गुणा जब हम करेंगे तो माइनस 2x हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से माइनस 2 का गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2x। 2 का गुणा हमने x के साथ किया, फिर अब 2 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस 2। इस प्रकार से अगला चरण। अब भाग देने की प्रक्रिया लगातार घटाने की प्रक्रिया है, तो यहाँ का चिन्ह परिवर्तित होगा, प्लस 1 हुआ, ये प्लस 1 हुआ, और यहाँ हम देखते हैं अपोजिट साइन और इक्वल वैल्यू कैंसिल करते हैं एक दूसरे को, 1 और 2 मिलके हो गए 3। अब आगे डिवाइज़र को आप ध्यान से देखिए, x प्लस 1, और यहाँ पर जो रिमाइंडर है 3। आगे कोई संभावना नहीं बन रही है कि भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर का जो वेरिएबल का पद है x, उससे भी कम घात का पद यहाँ पर है। यहाँ 3 प्योर शुद्ध रूप से एक कोफिशिएंट है, अंक है, और इसमें वेरिएबल का कोई पद ही नहीं है, इसलिए यहीं पर हमको भाग देने की प्रक्रिया रोकनी होगी। अब इसके बाद तय होता है कि भागफल, शेषफल
वगैरह उत्तर के रूप में हमको क्या प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमको कोशेंट मिला x - 2, रिमाइंडर मिला 3। तो दोनों ही चीजें हमको ज्ञात हो गई। यहाँ पर का जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए हम शेषफल का प्रमेय भी प्रयुक्त कर सकते थे। शेषफल प्रमेय की मदद से इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना। हमारा जो पॉलिनोमियल था, डिविडेंड को हम यहाँ पर px से दिखा देते हैं। px था x² माइनस x प्लस 1। जो डिवाइजर था वो x माइनस 1। सॉरी, डिवाइजर था x प्लस 1। तो डिवाइजर जो था qx = x प्लस 1। तो शेषफल प्रमेय अप्लाई करने के लिए हम करते क्या हैं? शेषफल प्रमेय, इसको इंग्लिश में कह दें रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको क्वोशिएंट को 0 से इक्वेट करना पड़ता है। तो x प्लस 1 = 0। इससे हमको वैल्यू मिलेगी x = -1। पुटिंग x = -1 इन पोलिनोमियल px। हमारे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या थी? px = था x² माइनस x प्लस 1। सो p -1, x की वैल्यू हमने -1 यहाँ पर रख दी, तो हमको प्राप्त होगा -1 to the power 2 -1 प्लस 1। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ और 1 हुआ। इस प्रकार से हमको मिला 3। तो इस प्रकार से जो रिमाइंडर है, we can identify that remainder is equal to 3। शेषफल हमको मिला 3। अब मैं आपके सामने मिलते जुलते प्रश्न दे रहा हूँ, 3 प्रश्न दे रहा हूँ जो आपकी जो किताब है उसके प्रश्नावली 1 से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से लिया गया है। ये दोनों ही मीडियम में सवाल पूछे जा रहे हैं। आप इनको लगाने की कोशिश करेंगे और इसके आधार पर मैं आकलन करूंगा कि आपने कितना समझा। सवाल पहला है, बहुपद 6x² माइनस 5x को 2x माइनस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। भागफल को कहें आप कोशेंट और शेषफल को कहें रिमाइंडर। तो भागफल की तो पूरी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी उसी तरीके से, शेषफल उसमें ऑलरेडी आपको मिलेगा, लेकिन
मैं एडिशनली आपसे कह रहा हूँ कि शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का भी प्रयोग करना है, और रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग आप अपने सवाल की जांच करने में करेंगे, यानी कि इसकी सहायता से आप क्रॉस चेक करेंगे कि आपका सवाल सही बना है या कि नहीं। दोनों ही विधियों में प्राप्त होने वाला शेषफल यदि इक्वल है तो आप माने कि आपका सवाल सही है, अन्यथा आपका सवाल गलत है। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x² - 5x + 1 by 2x - 1। विधि पूरी आपको समझाई गई है इसी वीडियो में। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू।